नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन है, थर्ड एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ये आपकी लास्ट क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखो, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स जो है वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए, दैट इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब यहाँ देखो, दिस इज मल्टीमोलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड। ये अभी हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर हम सोप के फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कैसे क्लीनिंग प्रोसेस करता है। अब यहाँ पे देखो, ये तीनों के तीनों किसके ऊपर बेस्ड है, पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो है वो कैसे कैसे होते हैं। अब यहाँ देखो, मल्टी का मतलब ही आप समझ रहे हो, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैनी मॉलिक्यूल्स। तो ये कैसे बनते हैं, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, एग्रीगेशन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल जो है वो बनाते हैं। ठीक है, इट इज एग्रीगेशन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स। अब इस केस में देखो, ये पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में इंटरेक्शन होती है। अब ये जो इंटरेक्शन होती है, आप देख, मतलब यहाँ पे मैं अलग से बना देती हूँ, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या होती है, एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है। दैट इज, वो इंटरेक्शन कौन सी होती है, दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक, कौन सी इंटरेक्शन है इनके अंदर, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। क्लियर। अब इस केस में क्या होता है, इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है, इन पार्टिकल्स का जो डायामीटर होता है वो लेस देन होता है 1 नैनोमीटर से। ठीक है, इन पार्टिकल्स का जो डायामीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से लेस होता है। ये किसके अंदर आते हैं, ये लायोफोबिक होते हैं, दे आर लायोफोबिक। और इनका मास कम होता है, मास नॉट हाई। ठीक है, तो इनके अंदर आगे आपके सिल्वर की सोल होगी, गोल्ड सोल होगी। एग्जांपल इनके अंदर आ गई गोल्ड सोल, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल। ठीक है, ये आपकी इसके अंदर एग्जांपल्स आ गई। तो ये आपका हो गया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। क्या, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये लायोफोबिक। इनका मास जो है वो हाई नहीं होता है, इनके पार्टिकल्स का जो डायामीटर है वो 1 नैनोमीटर से लेस होता है। पार्टिकल्स के अंदर जो इंटरेक्शन होती है दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। सेकेंड है मैक्रोमोलिक्यूल, नाम से आपको पता लग रहा है, मैक्रो मीन बड़ा। तो इनका मास जो है वो हाई होता है, हाई मास। क्लियर। ये जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, दीज आर फ्लेक्सिबल एंड टेक एनी शेप, एंड टेक एनी शेप। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये कोई भी शेप जो है वो ले सकते हैं। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनके पार्टिकल्स का साइज जो है वो बड़ा होता है। दीज आर दी सब्सटेंस हैव बिग पार्टिकल साइज। ठीक है, इनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, जिसका इनका मास भी क्या होता है, हाई होता है। क्लियर। अब इस केस में एग्जाम्पल मैंने आपको ये ऑलरेडी करवा भी रखी है, स्टार्च वगैरह। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था। ये सारे के सारे क्या होते हैं, दीज आर लायोफिलिक, लायोफिलिक। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स हो गए, ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आते हैं, इंजाइम्स। ठीक है, सेकेंड चीज आप एक और ध्यान में रखोगे, इनको कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट,
इनको हम कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसी के अंदर आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, वो आप इनको मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। एक आर्टिफिशियल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आपके नायलॉन, पॉलीमर, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो चीज आप एक बार जरा देख लोगे। लास्ट है दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं, ये इन दोनों के बिटवीन लाई करते हैं। ये मेनली इन दोनों के बिटवीन का मतलब क्या है, इनका जो मेनली फंक्शन है वो इनकी कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनकी कंसेंट्रेशन लो है, इनका जो मास होता है, इनका मास भी हाई होता है, हाई मास। ठीक है, अब अगर इनकी कंसेंट्रेशन लो है तब ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब एक सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। आप सोल्यूशन बोल लो या ट्रू सोल्यूशन बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एट लो कंसेंट्रेशन behave as normal electrolyte, behave as normal electrolyte। ठीक है, लो कंसेंट्रेशन के ऊपर ये इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, जैसे NaCl वगैरह, ये सारे के सारे। अब सिर्फ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के ऊपर जाकर ही एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, कोलाइड के जैसे बिहेव करेंगे। इसकी एग्जांपल में आता है माइसल। ठीक है, इसकी एग्जांपल माइसल कौन बनाता है, सोप, डिटर्जेंट। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये क्या बनाते हैं, माइसेल की फॉर्मेशन करते हैं। माइसेल एक तरह का क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड है। अब माइसेल की फॉर्मेशन जो है वो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के ऊपर आकर ही होती है। अब पहले हम इसके पूरे फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सोप कैसे बनता है ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी ऑलरेडी किया था, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको हम सोप बोलते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम। वही डिटर्जेंट के अंदर जो है वो सल्फेट्स आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे सोडियम मतलब यहाँ पे फैटी एसिड्स होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, वो सल्फेट्स होते हैं। अब इस चीज में देखो क्या है, जैसे ये एग्जांपल है सोप की, C17H35 COONA। The name of the compound is stearate। इसका नेम क्या है, स्टीरेट। अब ये क्या करेगा, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म C17H35 COO negative Na positive, that is called sodium stearate। वही एक पल्मिटेट भी होता है, वहां पे आपका C15H31, डिफरेंट सोप्स के नेम है। ठीक है, वो आप देखना, जो पल्मिटेट होता है वहां पे क्या होता है, C15H31। केवल 1 मार्क्स में ना यही क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज सोडियम पल्मिटेट। ये भी क्या है, सोप है। अब यहाँ पे देखो सोडियम ने रिएक्ट किया तो यहाँ पे ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट इज एसीटेट, और सोडियम के ऊपर एसीटेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब भी कभी 8 पीछे लगता है तो ये ध्यान रखना, 8 जो है वो नेगेटिव चार्ज को शो करता है। ठीक है, 8 हो गया, 8 हो गया, तो ये मेनली किसको शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं। तो अब इस केस में देखो, अब ये क्या है, दिस इज टेल और ये हेड है, दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड।
आप देख सकते हो इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ये ओवरऑल न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कैसे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, ठीक है। सोप कोई ऐसा नहीं कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल है सोप, नो, वो न्यूट्रल ही है, लेकिन ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। अब इस केस में देखो जो टेल है, कार्बन कितने हैं टोटल, 17 है। यहाँ पे हम देखते हैं ये 17 कार्बन, यहाँ से 1 2, ये काउंट कर लेना, मैं जस्ट वैसे ही बना रही हूँ, मैं पता नहीं अब कितने होंगे ये, ठीक है। ये देख लेना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये आ गया COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये देख लेना टोटल काउंट की, ये 17 है। अब ये देखो, ये आपकी टेल आ गई और ये हेड है। ये सोप का मैंने आपके सामने, इसका जो डायग्राम है वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी। अब ये जो टेल है इट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, और जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक। ये तो अब आपको पता ही है, फिलिक जो वाटर लविंग होता है, फोबिक जो वाटर हेटिंग होता है, ठीक है। वो पानी से, ये टेल जो है ये पानी से दूर भागेगी और जो हेड है वो पानी के पास जाएगा। अब इस चीज को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हूँ। अब यहाँ पे सिंपल चीज पहले देखो, अगर इन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है तब ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, तब ये कोलाइड के जैसे बिहेव नहीं करेगा। जब इनकी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जितनी हमें चाहिए, ठीक है, जितनी माइसल बनाने के लिए चाहिए वहां तक पहुंच जाएगी, तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कोलाइड के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सिंपल इसकी डायग्राम शो कर देती हूँ आपको। इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, ये टेल, ये हेड, टेल हेड, एज द क्वांटिटी, ठीक है, एज द क्वांटिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल इंक्रीजेस दे बिहेव एज ए माइसल और कोलाइड। क्लियर। अब जैसे जैसे इनकी क्वांटिटी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे ये क्या करेंगे, माइसल की फॉर्मेशन करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोप है वो कैसे क्लीन करता है कपड़ों को। उससे पहले क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर, मतलब सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ माइसल टेक्स प्लेस अबव पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव जब माइसल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्लियर। अब ऐसा तो है नहीं है कि स्टार्टिंग में ही, मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आप सिंपल सी बात देखो कि जब भी हम अपने कपड़ों की वॉशिंग करते हैं तो गर्म पानी के अंदर कपड़े जो है वो इजीली क्लीन हो जाते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है कि वहां पर जो माइसल है वो इजीली बन जाती है। माइसल का फंक्शन कैसे होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन सिंपल आप चीज याद रखना कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसके अबव जाकर माइसल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, वही एक इसी के अंदर आता है, दैट इज क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में CMC भी बोलते हैं। तो ये कंसंट्रेशन क्या होती है, ये भी सेम चीज है, ठीक है। मतलब जो माइसल की फॉर्मेशन होती है वो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर जाकर ही होती है। द फॉर्मेशन ऑफ माइसल अगर एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। बिलो दिस कंसंट्रेशन जो कंपाउंड है वो सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अबव दिस कंसंट्रेशन एट द पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो है वो जो कंपाउंड है वो कोलाइड के जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो सोप के केस में क्या होता है, सोप की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻4 टू 10⁻, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आप प्लीज डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दे रखा है, वो इतना होता है। जो सोप की CMC की वैल्यू होती है
वो इतनी होती है। क्लियर? तो ये हर एक माइसल की जो कंसेंट्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, माइसल होता क्या है? मेनली एग्रीगेशन ऑफ दी पार्टिकल्स। पार्टिकल एग्रीगेट होकर जो क्या बनाते हैं? माइसल बनाते हैं। सो डिफरेंट माइसल की कंसेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। सोप के केस में इतनी है, लेकिन आप फिर भी देख लेना डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मार्क की गई है। क्लियर? अब माइसल बनाने के लिए मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब अबाउट 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्रीगेट होने जरूरी है। ठीक है, इससे मतलब अगर आप ज्यादा कर दो तब तो ठीक है, लेकिन इनसे कम नहीं होने चाहिए। तो माइसल जो है वो कैसे फॉर्म होती है? मतलब अबाउट 100 मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होके किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? माइसल की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को देखते हैं और वहां पे सारा देखते हैं कि माइसल वगैरह कैसे बनता है, जो आपके हम कपड़े क्लीन करते हैं वो कैसे होते हैं। ये क्या है? ये क्लॉथ की सरफेस है और सरफेस के ऊपर जो है वो ऑयल है। ठीक है, या डर्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप सिंपल इसके ऊपर ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो कर रखे हैं, इट मीन ये सिंपल आप इसके ऊपर अगर आप पानी को गिराते हो तो आपकी जो डर्ट है वो एज इट इज ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। अब आपने क्या किया? उसके ऊपर जो है वो सोप को रब किया। ठीक है, जो क्लॉथ की सरफेस उसके ऊपर आपने क्या किया? सोप को रब किया। अब स्टार्टिंग में आप देखते हो, जब आप स्टार्टिंग में सोप को रब करते हो वहां पे उसकी लेदर की झाग की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है। वो मैंने आपको बताया कि जो आपकी लेदर है वो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पर आकर ही फॉर्म होनी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखो, अब मतलब यहाँ पे आप सिंपल चीज कंसिडर करो कि आपकी जो माइसल है वो आपकी झाग के साथ आप कंसिडर कर रहे हो। वो कब बनेगी? जब अबाउट 100 मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होंगे, तब जाकर आपकी जो माइसल है वो फॉर्म होगी। 100 जब मोर देन 100। अब इस केस में देखो, आपको पता है कि सोप ऐसे होता है, ये उसका हेड है, ये उसकी टेल है। हेड जो है वो पानी के साथ अटैच हो जाएगा, टेल जो है वो आपकी डर्ट के साथ अटैच हो जाएगी क्योंकि वो पानी से दूर भागेगी। ठीक है, और जो हेड है वो पानी के पास जाएगा। अब सिंपल सी बात क्या है कि डर्ट और पानी का, ऑयल और वाटर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आप जितना भी उसको कनेक्ट करवाते रहो वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। उन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करवाएगा? सोप करवाएगा। कैसे करवाएगा वो हम देखते हैं। सोप का एक पार्ट जो है वो आपका वाटर के साथ, हेड जो है वो पानी के साथ अटैच हो जाएगा, टेल जो है वो आपकी ऑयल के साथ अटैच हो जाएगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगी। एग्रीगेट बोल लो या ज्वाइन बोल लो। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? एग्रीगेट। ठीक, ये सोप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट हो गए, तो इन्होंने क्या बना दिया? किसकी फॉर्मेशन कर दी? माइसल की फॉर्मेशन कर दी। काइंड ऑफ अब वहां पर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? लेदर की फॉर्मेशन होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स जब आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे तब माइसल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? जब आपकी यहाँ पे माइसल की फॉर्मेशन होगी, मैंने आपको अभी बोला कि आप इसको लेदर के साथ या फोम के साथ भी कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो, जब आप सोप को रब करोगे कपड़े के ऊपर, ठीक है, वहां पे उसकी जो फोम है, जो झाग है वो बन जाएगी। अब जो टेल है वो डर्ट को अपने साथ ऐसे होल्ड करेगी। हमें दिखाई नहीं ऐसा कुछ भी देता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे ही होता है। जो टेल है वो अपने साथ उसकी डर्ट को अपने साथ ऐसे होल्ड करेगी। ठीक है, अब जो हेड है वो पानी के साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब आप फर्दर जब पानी ऊपर से फेंकोगे तो वो जो ये पूरी की पूरी डर्ट है, जैसे आपने ऊपर से और पानी गिराया, ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, जो एग्रीगेशन हो रखी है, वो डर्ट को लेके बाहर निकल जाएगी और जो आपकी सरफेस है वो क्लीन हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपको समझ लग गया कि सोप जो है वो कैसे काम करता है।
टेल जो है वो डर्ट को होल्ड करती है, हेड जो है वो वाटर के साथ कनेक्ट करता है। अब आप जब एक बार माइसल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, जब झाग जो है वो बन गई, अब आप फर्दर ऊपर से पानी का फ्लो गिराते हो, ठीक है, पानी फेंकते हो, तो ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल बना है ये क्या होगा, सरफेस से बाहर चला जाएगा और जो आपका क्लॉथ है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब इसी के साथ आपकी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कोई भी अगर डाउट वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हो। वैसे आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। क्लियर। लायोफिलिक कोलाइड जो है वो मैंने आपको समझा दिया था, वो तो सिंपल ही बन जाते हैं जब आप कंपाउंड्स को शेक करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो।